क्लास सेकंड के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर जॉन मोहम्मद आपका वेलकम करता हूं हमारे इस इंग्लिश क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। हमारे आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 43 पर एक पोइम दी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसको पेज नंबर 43 पर आप खोलेंगे, जिस दौरान ये वीडियो आप देख रहे होंगे। So let us start reading this poem। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 43। तो चलिए हम आते हैं अब पोइम पर। क्या लिखा है पोइम में मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और इस दौरान मैं आपको पॉइंटर से भी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को सामने रख के वहाँ पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे साथ ही पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो जाए। और अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उस आपका एक ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को आप बार बार रिप्ले कर सकते हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, लिसन टू द पोएम। तो ये आपको नहीं पढ़ना, योर टीचर विल रीड अलाउड फॉर यू। ये पोएम दी गई है, आपका टीचर आपके लिए पढ़ेगा। तो चलिए मैं आई एम योर टीचर नाउ, आई एम सपोज टू रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए अब पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़नी है और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलाइट मी। फिर से, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलाइट मी। उसके बाद, दे चेयर माई माइंड एंड बॉडी। फिर से पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलाइट मी, दे चेयर माई माइंड एंड बॉडी। उसके बाद, आई प्ले, आप भी पढ़िए, आई प्ले देम एट माई होम एंड स्कूल। उसके बाद, एंड जॉयफुली फॉलो एवरी रूल। स्कूल एंड रूल, तो पहले था मी एंड बॉडी। कहता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो आपको पता है, जैसे हम खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, वॉलीबॉल आता है, फुटबॉल आता है। तो बहुत सारी, वो तो हो गई आउटडोर गेम्स, कुछ जो घर से बाहर निकल के ही खेली जाती है, जैसे मैदान में खेली जाती है, किसी ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं हम। तो कुछ गेम्स होती है जो हम घर के अंदर, जिनको हम कहते हैं कि जिनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। जैसे आप घर के अंदर बैठ के बहुत सारी गेम्स अंदर ही खेल सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन पर हम कुछ गेम्स खेलते हैं या बच्चे खेलते हैं खास करके। और भी बहुत सारी गेम्स। और कश्मीर में एक हमारी अपनी एक बहुत ही मशहूर, एक फेमस, जो बहुत पुरानी एक गेम बच्चे खेला करते थे, जो हमने भी खेली है, जैसे आपको शायद आपने भी खेली हो, जिसका नाम है खस्तो पंजो। तो बहुत सारी ऐसी होती है कुछ ट्रेडिशनल गेम्स, जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल हो गई, जो बरसों से हमारे साथ है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने खेली है, जो फिर हमने खेली है, जो अब बच्चे खेलेंगे, जो आने वाले बच्चे हैं वो भी खेलेंगे शायद। तो वो ऐसी कुछ गेम्स है जो आप घर के अंदर भी खेलते हैं। तो बहुत सारी आपको पता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स अब हो गया। ये समझने वाली बात है कि जो गेम्स आप खेलते हैं, जो जैसे जो खेल खेलते हैं हम, तो उससे क्या होता है, डिलाइट मी, ये बच्चा कह रहा है शायद, वो मुझे खुश करती हैं। जो गेम्स है, जो खेल है, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल है, चाहे कभी आप खो खो खेलो, चाहे कभी आप स्किपिंग रोप खेलो, वो जो आप रस्सी से खेलते हो, फिर ऊपर उछलना कूदना उस पर होता है। तो बहुत सारी आपको पता है, आपने खेली होगी। तो वो क्या करती है, वो मुझे करती है डिलाइट, दे डिलाइट मी, वो मुझे खुश करती है। तो जाहिर है कि जो भी कोई हम गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये सारी हमारी जो है, हम इसीलिए खेलते हैं कि
अक्सर बच्चे इसलिए खेलते हैं, उनको उससे बहुत खुशी मिलती है, उनको बहुत उसमें खेलने में मज़ा आता है। तो अब कह रहा है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलाइट मी, ये जो सारे खेल है ये मुझे खुश करते हैं। डिलाइट हो गया खुश करना। उसके बाद दे चेयर माई माइंड एंड बॉडी। तो मुझे भी इसके साथ इत्तेफाक है कि खेल खेलने से हमारा दिल खुश होता है, हम खुश होते हैं अंदर से, क्योंकि हमारे अंदर बार बार खेलने से फिर ताकत आ जाती है, बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी नई मिल जाती है। फिर हमें जो लगता है कि हम उसके बाद हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छी चेंजेस आ रही है। तो खेल खेलने में सभी को इसलिए मज़ा आता है। तो उसके अलावा एक तो बॉडी के अंदर कुछ अच्छी चेंजेस आती है, अच्छी तब्दीलियाँ आती है। उसके अलावा खेल को खेलने के दौरान जो मज़ा आता है उसमें उसमें जो थ्रिल होती है, जैसे कुछ इंडोर गेम्स है, जैसे कि मैंने बोला चेस कुछ खेलते हैं लोग, कुछ कैरम खेलते हैं, वो गेम्स में आएंगी। तो उसमें एक थ्रिल होती है जीतने की। तो हर एक कोशिश करता है, हर एक खिलाड़ी उसमें कोशिश करता है कि मैं ही आगे निकलूँ, मैं ही उसको जीतूँ। तो उसमें उस तरीके से भी मज़ा आता है। तो चले आगे। दे चेयर माई माइंड एंड बॉडी, जैसा कि मैं कह रहा था कि वो मेरे दिमाग को खुश करती है वो गेम्स या स्पोर्ट्स। वो दे चेयर, वो खुश करती है माई माइंड, मेरे दिमाग को, मेरे जहन को, एंड माई बॉडी, और मेरे जिस्म को, मेरी बॉडी को भी खुश करती है। ये तो आसान बात है, ये तो समझने वाली बात है। उसके बाद आई प्ले दैम एट माई होम एंड स्कूल। आई प्ले दैम एट माई होम एंड स्कूल। अच्छा, अब मैं कहाँ खेलता हूँ? जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ गेम जो है हम बाहर खेलते कुछ घर के अंदर। तो इसमें इसने खास करके कहा है कि आई प्ले दैम, मैं खेलता हूँ उनको, एट माई होम, मैं घर के अंदर खेलता हूँ, एंड स्कूल, तो कुछ स्कूल में भी खेलता हूँ। उसके बाद एंड जॉयफुली फॉलो एवरी रूल। और यहाँ क्या होता है कि गेम्स खेलने से, स्पोर्ट्स खेलने से, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो, आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, या बहुत सारी आउटडोर गेम्स हैं जिनको हम स्पोर्ट्स भी बोलते हैं, उनसे हमारे अंदर जो है एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक ज़ाब्ता आ जाता है। डिसिप्लिन हो गया, एक कंट्रोल आता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ रूल्स को, कुछ ज़ाब्तों को फॉलो करना होगा कि कोई चीज़ जायज़ है वही करनी होगी, जो जायज़ नहीं होगी वो हम नहीं कर सकते, वो फाउल होगा, वो गलत होगा, उसमें जो है उसकी वजह से हम हार सकते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स की वजह से हम डिसिप्लिन भी ज़िंदगी में सीखते हैं कि कौन चीज़ हमें करनी है, कौन चीज़ नहीं करनी है, कुछ किस चीज़ की इजाज़त है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं है। उनको हम डूज़ एंड डोंट्स भी बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो इससे हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो वही बात कह रहा है कि आई प्ले दम, अच्छा, एंड जॉयफुली फॉलो एवरी रूल, मैं खुशी खुशी, मैं मर्ज़ी से, अपनी खुशी खुशी से हर एक जो गेम के अंदर रूल होता है, जैसे आप कैरम खेलते हैं तो उसके अपने रूल्स होते हैं। आप किसी, आपको जो पॉइंट ड्रॉप वहाँ करना होता है उसका एक रूल होता है, आप गलत तरीके से ड्रॉप नहीं कर सकते। इसी तरह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हर एक में अपना अपना रूल होता है। कहीं पर आपको गलत करार दिया जाता है, आपको फाउल करार दिया जाता है, तो फिर आपकी पेनल्टी लग जाती है, आपका जुर्माना होता है वहाँ, तो आप वो गेम हार जाते हैं। तो इसलिए ये कहता है कि गेम या स्पोर्ट खेलने में मैं खुशी खुशी उनके रूल्स को फॉलो करता हूँ। उसके बाद क्रिकेट एंड फुटबॉल आई एन्जॉय, मुझे क्रिकेट में मज़ा आता है एंड फुटबॉल में भी मज़ा आता है, आई एन्जॉय, में मज़ा लेता हूँ या मज़ा करता हूँ। उसके बाद कैरम एंड चेस गिव्स मी जॉय, उनको खेलने में इसको मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और अब बोलता है कि कैरम एंड चेस गिव मी जॉय, ये भी एक ही बात है, कैरम और चेस खेलने में। ये तो पता है आपको, कैरम तो घर के अंदर होता है बच्चों, हर तकरीबन बहुत सारे घरों के अंदर कैरम होता है, आपके भाई, शायद भाई बहन सब मिलके खेलते होंगे। और कैरम एंड चेस, चेस भी आपने देखा होगा, चेस में वो राजा रानी होते हैं, उसके वो वज़ीर होते हैं, राजा होता है, उसका वज़ीर होता है, वो टैंक होती है, वो घोड़े होते हैं, उनको सही तरीके से सही पोजीशन करना पड़ता है गेम जीतने के लिए। उसमें बहुत जो है दिमाग की जो है होशियारी चाहिए, आपके पास बहुत सारी, बहुत उसको स्मार्टनेस भी बोल सकते हैं।
चेस की गेम खेलने में बहुत यू नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट। आपको बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यू हैव टू गेस इन एडवांस व्हाट योर एडवर्सरी इज गोइंग टू डू। आपका जो हरीफ है, आपका जो मध्य मुकाबल है, आपका जो अपोजिट प्लेयर है, वो अगले स्टेप में क्या करने जा रहा है, वो आपको कैसे हराने की क्या चाल सोच रहा है। तो आपको यू हैव टू थिंक दैट इन एडवांस, यू हैव टू फिगर आउट दैट इन एडवांस। आपको पहले से वो सोचना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपको आगे चलना पड़ता है। तो चलिए, वो चेस की बात हो गई। तो ये कह रहा है कि कैरम एंड चेस गिव मी जॉय। ये कैरम खेलना और चेस खेलना वो मुझे बहुत खुशी देते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।